आज हम कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला की उन्नति के लिए लगा दिया है। पहले कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। आपका जन्म 17 सितंबर 1867 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्य चित्रकार थे। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर और उनके भाई अवनींद्रनाथ भारत के आधुनिक कलाकारों में अग्रणी थे। उन्होंने भारतीय चित्रकला की महफिल में विदेशी रंग भरकर उसे घर घर में परिचित करवाया। गगनेंद्र नाथ भारतीय कार्टून जगत के अग्रदूतों में से भी एक थे। चित्रकारी में तो उन्होंने महारत हासिल की थी, वहीं कार्टून बनाने में भी उनके मुकाबले कोई नहीं था। 1915 से लेकर 1922 तक आपने सर्वश्रेष्ठ कार्टूनों का निर्देशन पूरी दुनिया को देखने को मिलता है। उनके कार्टूनों में उस समय की विडंबनाओं का अत्यधिक चित्र अंकित था, जब हमारा समाज अनेक कुरीतियों से प्रभावित था। आपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अपने भाई अवनींद्रनाथ के साथ मिलकर की। आपने रूपम पत्रिका भी प्रकाशित की। इसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी दिशा बदल ली और व्यंग्यात्मक संसार की ओर कदम बढ़ा लिया। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में हम जानेंगे। छात्राओं, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं नंदलाल बोस, जो हमारे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। आप आधुनिक भारतीय कला के आरंभिक कलाकारों में से एक थे। आप अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रख्यात शिष्य थे और आप चित्रकारी की भारतीय शैली के लिए आपको जाना जाता है। नंदलाल बोस जी 1922 में शांति निकेतन स्थित कला भवन का प्रमुख उनको बनाया गया। उनके कला पर टैगोर परिवार और अजंता के भित्ति चित्रों का बहुत प्रभाव था। उनके उत्कृष्ट कला में शामिल हैं ग्रामीण जीवन, महिलाओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र। कई कला समीक्षक उनके चित्रों को भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्र मानते हैं। सन 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रह और भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने उनके काम के कलात्मक और सौंदर्यात्मक महत्व को देखते हुए उन्हें बहुमूल्य कला निधि घोषित किया था। आपका जन्म 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपने सेंट्रल कॉलेज स्कूल में हाई स्कूल किया और उसी संस्थान में कॉलेज की पढ़ाई करते रहे। जून 1903 में नंदलाल बोस ने सुधीरा देवी से विवाह कर लिया, जो एक पारिवारिक मित्र की ही बेटी थी। आपके प्रसिद्ध चित्रों में जाने जाते हैं डांडी मार्च, संथाली कन्या, सतीक का दे त्याग इत्यादि। अब हम नेक्स्ट कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है एम.एफ. हुसैन। छात्राओं, अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक विश्व प्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन, जो अपनी कलाकृतियों के बारे में विश्व में जाने जाते हैं और आपको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया हुआ है। एम.एफ. हुसैन एक कलाकार के तौर पर 1940 के दशक में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। 1952 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी जूरिक में हुई। इसके बाद आपने अनेक चित्र बनाए, जिससे हमारे छात्राएं और छात्र पूरी तरह से प्रभावित हुए। आपका जन्म 17 सितंबर 1915 पंढरपुर में हुआ था और आपने एज ए फिल्म निर्देशक, राजनीतिज्ञ, कलाकार, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर आदि के रूप में काम किया। आपको पद्म भूषण, कला में पद्मश्री, पद्म विभूषण
आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रिय छात्राओं, अब हमारे अगले कलाकार हैं असित कुमार हल्दर, जो भित्ति कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1890 में जोड़ासांको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कला में वातावरण में आपका जन्म हुआ। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण से इनका वाल औत्सुक्य जगा और बाद में अपने दादा राखाल दास से, जो उस समय लंदन यूनिवर्सिटी में संस्कृत के अध्यापक थे, इन्हें अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने का प्रेरणा मिली और प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में इन्हें कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला हो गया। उस समय ईवी हैवल और आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर इन्होंने दृष्टिपात किया और उन्हीं के कदमों का अनुसरण करते हुए अंतर में संजोए संस्कार ही इनके परवर्ती जीवन में सृजन प्रक्रिया की मूल अंतः प्रेरणा बनकर उजागर हुए। सन 1910 में आंग्ल महिला लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर आप नंदलाल बसु के साथ अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए भेजे गए। तत्पश्चात 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ी पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं का चित्रांकन करने लगे। नेक्स्ट कलाकार हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक सुप्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार थी, जिन्हें 20वीं शताब्दी के भारत का एक महत्वपूर्ण महिला चित्रकार माना जाता है। उनकी कला के विरासत को बंगाल पुनर्जागरण के दौरान हुई उपलब्धियों के समकक्ष रखा जाता है। उन्हें भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार भी माना जाता है। अब हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय चित्रकला की सर्वांगीण उन्नति के लिए एक महाशक्ति के रूप में आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर का अभ्युदय उस समय हुआ था जबकि यहाँ चिर सृजनाकांक्षा उन्मुक्त विचरण छोड़कर विदेशी कंचन धारा में आबद्ध हो चुकी थी। वर्तमान कला धारा का कोई ऐसा प्रमुख पक्ष नहीं है जिसका श्री गणेश इस कला साधक के हाथों ना हुआ हो। अवनी बाबू की मौलिक प्रेरणा इतनी जागरूक थी कि जब पाश्चात्य और पूर्वात्य कला रूपों में अंतर्विरोध उठ खड़ा हुआ था और विदेशी दास्तां भारतीय कला की आत्मा पर पदाघात कर चुकी थी, तो उन्होंने साहसपूर्वक आगे बढ़ाकर उसका नेतृत्व किया था। कलकत्ता के इटालियन प्रिंसिपल सिन्योर ओ गिलार्डी तथा एक अन्य अंग्रेज आर्टिस्ट चार्ल्स पामर के तत्वाधान में उन्होंने पेस्टल और तेल चित्र बनाने का अभ्यास किया था। और अब नेक्स्ट आर्टिस्ट हमारे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, राजा रवि वर्मा। कला के विकास के लिए जिस उर्वरा भूमि की अपेक्षा होती है वह उस समय न थी जबकि राजा रवि वर्मा का प्राकट्य हुआ। आज जबकि कलाकारों के भावबोध, उनके मैनरिज्म, उनके फार्मूलों और सृजनात्मक कसौटियों में नित्य नवीन प्रगति दिख पड़ रही है और चित्रण विधाओं को शिल्प सिद्धि में भी आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई है, तो तत्कालिक कला की पूर्व पीठिका और उसके मंद मंथर पाथेय का अंदाज लगाना कठिन है। मस्तिष्क और हृदय वृद्धि का भावना का सुंदर सामंजस्यपूर्ण सहयोगी किसी सक्षम कलाकार की विशेषता है। राजा रवि वर्मा जल रंगों के चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने छात्राओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हैं। अब हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में जानेंगे, जैमिनी रॉय। लगभग 25 वर्षों से बंगाल में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की है वह बेजोड़ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर शहीद सोहरावर्दी जैसे कला पारखी और प्रख्यात कवि एवं निबंधकार श्री सुधींद्र नाथ दत्त ने उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है। कवि विष्णुदेव और जॉन इरविन ने, जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भारतीय विभाग के क्यूरेटर रहे हैं, सन 1944 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के लिए उनके कार्य का गहरा अध्ययन एवं खोज की। उनके विचार अब पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। यूनेस्को में 48 देशों के चित्र गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन टाइम्स ने इनके चित्रों पर अपना
अभिमत व्यक्त करते हुए लिखा था, केवल यामिनी में पेरिस का अनुकरण नहीं है, उनकी कला का निजस्व है और वह किसी का उच्छिष्ट नहीं है। विश्व प्रसिद्ध कलाकार कोई भी, बहुत कम ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो जैमिनी रॉय के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट है जिन पर चर्चा करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आप विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले आप युग दृष्टा थे। आप एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। छात्राओं, ऐसे ही आने वाले समय में हम आपके विषय से संबंधित प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप पूरा लाभ ले सकें और अपने आने वाले परीक्षाओं में सफल हो सकें। धन्यवाद।